हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का फॉर्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, जो कि है साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, इस हमें ये दिया हुआ है इक्वल में ये। ठीक है, थीटा को हमने इधर ले लिया है, तो बची हुई चीज़ है हमारी साइन इनवर्स वन बाय टू। मतलब साइन इनवर्स में ये जो है वो हमारा थीटा है, माइनस जो है वो बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। माइनस बाहर आ चुका है, साइन इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू ये रही। अब साइन में वन बाय टू जो है वो कब आता है? साइन में वन बाय टू सबसे पहले जो है हमारा होता है ज़ीरो, ज़ीरो के बाद आता है हमारा एंगल थर्टी, थर्टी के बाद आता है फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव के बाद सिक्सटी, सिक्सटी के बाद नाइन्टी। ये एंगल्स आते हैं। इसमें से ज़ीरो जो है साइन वो तो ज़ीरो ही रहता है। ज़ीरो के बाद आता है वन बाय टू, ठीक है, फिर वन बाय रूट टू, फिर रूट थ्री बाय टू, ऐसे करके एंगल्स आते हैं ना। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एंगल्स आते हैं, जैसे इसमें फिर आ जाएगा रूट थ्री बाय टू, फिर यहाँ पे जो है वो वन। ये हमारे साइन के लिए, मुझे साइन का बिल्कुल अच्छे से याद है अभी तक। तो जो हमारा साइन है उनकी वैल्यूज इस तरीके से रहती है। इसका मतलब यहाँ पे वन बाय टू है हमारा थीटा का जो एंगल इसमें यहाँ पे दिया है वो क्या है? वन बाय टू। वन बाय टू यहाँ पे किस पे है? थर्टी। थर्टी जो है वो एंगल है हमारा रेडियस के हिसाब से पाई बाय सिक्स, तो यहाँ पाई बाय सिक्स आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे फॉर्मूले में कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। मतलब माइनस तो फिक्स ही है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय सिक्स। चलिए सेकेंड वाले देखते हैं। सेकेंड वाले पे यहाँ पे है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। रूट थ्री बाय टू हमारी टेबल पे जो है अराउंड शायद आएगा थर्टी पे। हाँ, थर्टी पे आता है। ठीक है, हमारा जो कॉस रूट थ्री बाय टू है वो थर्टी पे आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि साइन में फॉर्मूला था कि माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस में मैंने यहाँ पे माइनस किस लिए नहीं लगाया? माइनस इसलिए नहीं लगाया है बिकॉज यहाँ पे आप देखिए एंगल के साथ में जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है कॉस के साथ में वो माइनस में नहीं है। हमारी जितनी भी फॉर्मूला है यहाँ पे वो माइनस के साथ है, माइनस थीटा के साथ। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा। बट यहाँ पे माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव में, इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई किया। अगर ये नेगेटिव होता तो हम लिखते माइनस 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 पाई बाय सिक्स और फिर सॉल्व करके थीटा निकालते। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए हमने इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अब हम थर्ड वाले पे देखते हैं। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। देखिए उसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस वन बाय टू है। माइनस वन बाय टू का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके फॉर्मूले जो हैं वो इसी तरीके से हैं कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस पाई कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा विच इज़ माइनस ये जो वन बाय टू है हमारा जो कॉस है उसमें आता है एंगल सिक्सटी पे। हमारा एंगल सिक्सटी पे ही आता है। सिक्सटी जो है वो है माइनस पाई बाय थ्री। हमने लिखा पाई माइनस पाई बाय थ्री, सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा टू बाय थ्री पे। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉसिक में देखेंगे। कॉसिक में जो हमारा थीटा है वो माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में है। मतलब इस पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बस डायरेक्टली वैल्यू हमें बता देनी है। तो कॉसेक इनवर्स टू कॉसिक इनवर्स टू इक्वल्स टू थीटा। जो हमारा कॉसेक है उसमें जो टू है हमारा वो आता है एंगल थर्टी पे। एंगल थर्टी मीन्स पाई बाय सिक्स। सिमिलरली हम टेन के लिए देखते हैं। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय रूट थ्री इक्वल्स टू थीटा। रूट थ्री जो है वो माइनस में है, फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा मतलब थीटा जो है वो डायरेक्टली माइनस में आएगा। थीटा की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली माइनस में आएगी। तो थीटा में जो वैल्यू है रूट थ्री वो हमारी शायद सिक्सटी पे आ रही है। सिक्सटी मीन्स पाई बाय थ्री। इधर ही एक और वैल्यू है टेन की, टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल टू थीटा। अगर यहाँ पे प्लस वन होता तो हम लोग माइनस हटा देते, हम लोग बिना फॉर्मूला अप्लाई करे ही लिख देते। लेकिन यहाँ पे टेन में माइनस, इसलिए माइनस के सिंबल के साथ पाई बाय फोर आ रहा है। ठीक है, पाई बाय फोर मीन्स वो अराउंडली फोर्टी फाइव पे एंगल होगा। ओके, अब सेक में भी देखिए। सेक में जो है इन्वर्स है, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है थर्टी पे, तो हमने एंगल थर्टी लिख दिया है। अब इसके बाद हम देखें, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना हमारी टिग्नोमेट्रिक टेबल से आ रही हैं। ठीक है,
कॉट इनवर्स विच इज़ √3 इक्वल्स टू थीटा। यहाँ पे भी प्लस माइनस नहीं है, मतलब हमें डायरेक्ट √3 की वैल्यू बतानी है। तो √3 की वैल्यू जो है कॉट में जो √3 है वो हमारा एंगल 30 पे आता है। एंगल 30 मीन्स π/6। यहाँ पे हम कॉस इनवर्स देखेंगे। कॉस इनवर्स में माइनस का साइन है, मीन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा। -1/√2 इक्वल्स टू थीटा। थीटा का हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस कॉस इनवर्स, इसको या तो ऐसे लिखो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया थोड़ा सा, पाई माइनस कॉस इनवर्स π/4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये है। इसके बाद हम ये आप मैंने कॉस को इसलिए हटा दिया बिकॉज इसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। डायरेक्टली हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। π-4 जो हमारे कॉस की जो वैल्यू है 1/√2 वो आती है 45 पे। 45 मीन्स होता है π/4 अकॉर्डिंग टू रेडियस। रेडियस वैल्यू इसी तरीके से लिखी जाती है। रेडियस में हम लिखेंगे π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगल जो आएगा थीटा जो आएगा वो होगा 3π/4। अब हम देखते हैं कॉसेक इन्वर्स के लिए। कॉसेक इन्वर्स के लिए माइनस का सिंबल रहेगा, बाकी चीज़ सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि कॉसेक में, साइन में और टेन में जो है सिर्फ माइनस का सिंबल आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। और जो हमारा कॉटेक होता है, सेक, और जो बचे हुए रहते हैं उसमें अगर माइनस आता है तो वो माइनस विथ अ एंगल सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली √2 की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू एंगल वो है π/4, मतलब 45 पे वो एंगल बना रहा है। माइनस जो हमारा सिंबल है वो एज इट इज़ हमारे थीटा में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे 10 के लिए। 10 देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखिए 10 में जो है पॉजिटिव वैल्यू मीन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, साइन में नेगेटिव वैल्यू है, मतलब सिर्फ सिंबल का अंतर आएगा, बाकी सब सेम है। यहाँ पे कॉस में जो है माइनस वैल्यू है, मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे प्लस है इसलिए tan इनवर्स 1 प्लस जो हमारा कॉसेक इसमें माइनस है इसलिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन में माइनस है इसलिए इसका सिंबल माइनस का आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 एज इट इज़। 10 की जो 1 वैल्यू है वो आती है 45 पे, एंगल 45 पे। एंगल 45 रेडियस में इस तरीके से लिखा जाता है, पाई माइनस π/3 एज इट इज़। और यहाँ पे जो है मतलब 60 पे एंगल बना रहा है, ये 30 पे एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। एलसीएम जो हमारा निकल के आएगा वो होगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेक का एलसीएम वो तो आपको आता ही है, विच इज़ हमारा इसको सॉल्व करने पे यहाँ आ रहा है 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। पूरा सॉल्व करने पे आएगा 9π/2। हम इसको 3 की टेबल से कटअप करेंगे तो वो हो जाएगा 3π/4। अब हम आ जाते हैं हमारे 12th पे। 12th क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स 1/2, पॉजिटिव वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, प्लस 2 साइन 1/2। 2 साइन 1/2, इसमें भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स 60 एंगल पे होता है, तो π/3 प्लस 2 हमारा 1/2 जो एंगल है वो बनाता है किस पे 30। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12π/18। 12π/18 को हम सॉल्व करें तो वो आएगा 2π/3। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जर्नली नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो शायद एमसीक्यू में ही आएंगे, नहीं आते हैं जर्नली। हमारा जो 13 क्वेश्चन है, बट मैंने कंटिन्यू कर रखा था तो इसलिए मैंने इसको भी सॉल्व करा दिया। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, जो साइन की वैल्यू है वहाँ पे उसमें एमसीक्यू में ही है शायद, ये पता है 13 एंड 14 एमसीक्यू में ही है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार समझाती हूँ। -1 की जो वैल्यू है वो साइन से छोटी है और इक्वल भी है, और साइन जो है वो 1 से छोटा होता है और 1 की इक्वल भी होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, साइन -1 मीन्स जो हमारा साइन है, देखिए साइन का जो हमारा टेबल है वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें हमारा जो 1 है वो किस पे रहता है 90 पे। 90 पे रहता है, 90 मीन्स π/2। ठीक है, π/2 ही लिखा है मैंने, माइनस सिंबल एज इट इज। साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यूज रहती हैं, ऐसा इसका कहना। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इसका ऐसा कहना है कि साइन थीटा जो है वो -1 से 1 तक की वैल्यूज में होता है। -1 की साइन की वैल्यू होती है, मतलब एंगल होता है, रेडियस होती है π/2, और y हमने यहाँ पे साइन को कंसिडर कर रखा है इसलिए हमने यहाँ y लिखा हुआ है। और यहाँ पे पॉजिटिव π/2 मीन्स 1 की साइन की जो वैल्यू है इन अ एंगल वो होती है 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द रेडियस वो होती है π/2। यहाँ पे माइनस का सिंबल था इसलिए माइनस आया, यहाँ पॉजिटिव का सिंबल था इसलिए पॉजिटिव आया। साइन की वैल्यू इससे यहाँ तक होती है। ठीक है, अब हमारा 14th क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2।
देन टेन इनवर्स रूट थ्री, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है इसलिए हमने एज इट इज़ वैल्यू लिखी है और एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ माइनस नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। ये दोनों जो है वो MCQ है, ठीक है, बट ये सॉल्व हो सकते हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, सॉरी 2। यहाँ पे हमारी जो रूट थ्री की जो वैल्यू है वो आ रही है 60 पे, तो हमने लिख दिया पाई/3 माइनस हमारा पाई एज इट इज़ प्लस यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती वो माइनस में थी लेकिन माइनस माइनस हमारा ये प्लस में चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एंगल जो है हमारा 60 पे ही है इसलिए यहाँ पे आएगा पाई/3। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस पाई/3, बिकॉज बड़े पे माइनस था इसलिए माइनस में ही हमारा थीटा आ रहा है पाई/3।